हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 4 की, जो कि 12 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन के बारे में। आपको याद होगा पिछले कार्यपत्रक में हमने निलंबन के बारे में पढ़ा था। आपका पाठ चल रहा है पार्ट 2, और इसमें आप आज कोलाइडल विलयन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कोलाइडल विलयन के बारे में। तो बच्चों, अगर सीधी भाषा में देखें तो हमें कई तरह के मिश्रण प्राप्त होते हैं, जिन मिश्रणों में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा कैसा मिश्रण है, यानी कौन सा समांगी है, कौन सा विषमांगी है। लेकिन विज्ञान की भाषा में इन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा पिछली बार निलंबन में किस तरीके से छनन विधि द्वारा उसे अलग किया जा सकता है, उसी तरह का एक विलयन होता है कोलाइडल विलयन। लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। अलग कैसे होता है, देखिए, जानिए। जैसे मान लीजिए कि दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। बच्चों, ये देखने में तो समांगी लगता है, लेकिन है विषमांगी। कारण कि इनका जो विलयन के कणों का जो आकार है, वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वास्तविक विलयन, उसके कणों के आकार से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटा होता है। निलंबन से छोटा होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता, और वास्तविक कणों से थोड़ा बड़ा होने के कारण भी हमें दिखाई नहीं देता। इस तरह के विलयन को हम कहते हैं कोलाइडल विलयन। बच्चों, अब कोलाइडल विलयन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी जिसमें मिलाया जाए और जिसे मिलाया जाए और जिसमें मिलाया जाए। यानी कि आपको याद हो अगर कुछ बात कि एक होता है ज़्यादा वाला, एक होता है ज़्यादा और एक होता है कम। यानी कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस आसानी से समझने के लिए विलय और विलायक, यानी विलयन के दो भाग, विलय और विलायक। एक चीज़ कम, एक चीज़ ज़्यादा। इस तरीके से आपको आसानी समझ में आ जाएगा। समझने के लिए आसानी इसी तरीके से समझने में है कि एक चीज़ क्या है जिसमें हम किसी चीज़ को मिला रहे हैं, और एक चीज़ क्या है जिसे हम मिला रहे हैं। यानी विलय और विलायक के तरीके से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब यहाँ पे उदाहरण लेते हैं इसी का। दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित होता है क्या? प्रोटीन, वसा और कण। ये हो गए क्या? ये हो गए प्रक्षिप्त प्रवस्था, जिसे मिलाया गया है। और पानी क्या हो गया? प्रक्षेपण माध्यम, क्योंकि इसके अंदर इन सब चीज़ों को मिला दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? ये उदाहरण हुआ कोलाइडल विलयन के भाग का। अब बात करते हैं इसके गुणों की। बच्चों, तो कोलाइडल विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण, सबसे पहला ये होता है कि ये एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है। यानी कि ये एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण है, और ये अलग नहीं हो सकता, स्थायी रहता है। और जब हम निलंबन की बात करते हैं, विषमांगी तो है पर अस्थायी है वो, अगर ध्यान हो आपको तो कुछ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये कण आसानी से प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग या पथ साफ दिखाई देता है। इसमें टिंडल प्रभाव होता है और वास्तविक विलयन में नहीं होता। यानी कि सीधी भाषा में इसमें क्या होता है, ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, जैसा कि पिछले वाला दर्शा रहा था। लेकिन वास्तविक विलयन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें ये प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसमें कण अलग अलग नहीं दिखाई देते किसी भी तरीके से। अगला है, इसके कणों को छनन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके कण क्योंकि एक जैसे हो जाते हैं लगभग, छोटे, अगर हम वैसे देखें, आंखों से देखें तो इस वजह से ये छनन विधि के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा कोलाइडल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं कुछ। उदाहरण क्या है आपके? अब इसमें उदाहरण दे रखा है क्या, आप सबसे पहले समझ लीजिए। प्रक्षेपित प्रवस्था और माध्यम। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या होंगे, उदाहरण क्या होगा इसका। जब द्रव्य और गैस एक साथ होंगे तो एरोसोल बनेगा। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस और गैस होगा तो भी एरोसोल बनेगा। इसमें धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट, जिसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, वो होगा।
फिर है अगर गैस और द्रव्य हो जाएगा तो फॉर्म बनेगा जैसे शेविंग फॉर्म होता है, और द्रव्य द्रव्य होगा तो इमल्शन बन जाएगा जैसे कि दूध, फेस क्रीम वगैरह होते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात करें, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो कोलाइडल विलयन में और वास्तविक विलयन में पहले तो अंतर समझ लीजिए क्या क्या अंतर है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा आपको और आसानी होगी समझने में। ठीक है बच्चों, ये है कोलाइडल विलयन का ये गुण, इसी से अंतर स्पष्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, आप समझते जाइएगा ध्यान से। तो कोलाइडल विलयन क्या है? सबसे पहले कोलाइडल विलयन है क्या? विषमांगी मिश्रण है, स्थायी दोनों है। लेकिन जो वास्तविक विलयन है वो क्या है? वो समांगी मिश्रण है। ठीक है, यहाँ वास्तविक लिख लेते हैं। वास्तविक क्या है? वास्तविक विलयन समांगी है और स्थायी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला सबसे मेन पॉइंट है इसका, कोलाइडल और वास्तविक का। तो कोलाइडल टिंडल प्रभाव दर्शाता है और वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो मेन पॉइंट है। अच्छा, अब तीसरे मेन पॉइंट में क्या देखना है आपको कि जो कण है, कणों का जो आकार है वो कैसा है? निलंबन से छोटा है पर वास्तविक से बड़ा है। ठीक है ना, कोलाइडल विलयन में आकार जो कणों का है वो निलंबन से छोटा और वास्तविक से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक वाला है उसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है बच्चों, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिस वजह से ये इससे अलग बन जाता है। अच्छा, चौथा ये कॉमन ही है, अगर देखा जाए तो कणों को छनन विधि से अलग किया जा सकता है। एक सीधी भाषा में कहें तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग नहीं कर सकते हम, छनन विधि के द्वारा दोनों में ही अलग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण क्या होंगे इनके? कोलाइडल का उदाहरण समझ लीजिए। कोलाइडल का उदाहरण है कोहरा, एक उदाहरण जो आपका वर्कशीट में भी दिया हुआ है दूध और पानी वाला हो गया। ठीक है बच्चों, और वास्तविक का क्या उदाहरण लिख सकते हैं? नमक का घोल लिख सकते हो आप, चीनी का घोल लिख सकते हो, यानी कि जो चीज़ें घुल जाएं उसमें उन्हें आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कोलाइडल विलयन में प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षेपित प्रावस्था लिखिए। धुआं, कोहरा और बादल। अच्छा, ऊपर ही देख लेते हैं, आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। हमारे पास है धुआं, कोहरा और बादल। ठीक है, अब प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। धुएं में क्या है पहले देख लेते हैं, ठोस, गैस, प्रकार हो गया एरोसोल, ये धुएं का हो गया। कोहरे और बादल में है द्रव्य, गैस, ये भी एरोसोल बनाएगा, ये इसका हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपका? कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह है विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि कोलाइडल विलयन ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो इसका कारण यह है कि कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत तो होता है पर होता नहीं है, क्योंकि कोलाइडल विलयन के कणों का जो वितरण होता है वो समान रूप से एक साथ नहीं होता है, जैसा कि विषमांगी मिश्रण में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत तो होता है, होता विषमांगी है। अब है बच्चों अगला जब प्रश्न उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए। साबुन प्लस पानी, नमक प्लस पानी, रेत प्लस पानी और कोहरा। तो सबसे पहले बता देते हैं कौन से प्रकार का विलयन है। साबुन प्लस पानी कोलाइडल विलयन है। नमक प्लस पानी कैसा है? वास्तविक विलयन है। फिर है रेत प्लस पानी, ये निलंबन है। और कोहरा, ये
कोलोइडल है। तो इसमें से साबुन प्लस पानी और कोहरा, ये दो ही केवल कोलाइडल विलयन है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।